इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आज के इस नई वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज हम हमारे पिछले वीडियो में जो सबक बाकी रह गया था उसके मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम जमात हश्तुम के सबक नंबर 4 मुसल्लस का इर्तिफ़ा और वस्तानिया, इसके मुताल्लिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मुसल्लस का इर्तिफ़ा क्या होता है, मुसल्लस का इर्तिफ़ा कैसे खींचा जाता है और मुसल्लस के इर्तिफ़ा की क्या खुसूसियत होती है, इसकी हमने तफसीली मालूमात हासिल की थी। इस वीडियो में हम इस सबक के बाकी हिस्सा, जो कि सबक के उन्वान का निसफ हिस्सा है, वस्तानिया यानी मुसल्लस का वस्तानिया, इसके मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वस्तानिया किसे कहते हैं? मुसल्लस का रास और मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाले क़ता ख़त को मुसल्लस के उस ज़िले का वस्तानिया कहते हैं। देखिए, यह है वस्तानिया की तारीफ़। यानी मुसल्लस का रास है और मुकाबिल का ज़िला है। मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते और रास को मिलाने वाला जो क़ता ख़त होता है उसे मुसल्लस के उस ज़िले का वस्तानिया कहते हैं। चलिए हम शक्ल की मदद से समझते हैं। देखिए, ये शक्ल मुसल्लस FHC की है। जैसा कि वस्तानिया की तारीफ़ बताई गई है कि मुसल्लस के रासी नुक्ते से मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला क़ता ख़त उस ज़िले का वस्तानिया कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, ये ज़िला CH है, इसका वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं। अब वस्ती नुक्ता यानी दरमियान का, बीचों बीच का नुक्ता, ठीक है। इसके लिए हम अब बीच का नुक्ता मालूम करना है, तो इसके लिए हमें वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए नाप पट्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाप पट्टी, ये नाप पट्टी को हम बराबर CH के साथ मिलाकर रखते हैं। यानी नाप पट्टी का सिफर निशान को हमने नुक्ता C पर रखे और यहाँ से अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि मुसल्लस FHC में या मुसल्लस FCH में ज़िला HC या CH ये 10 सेंटीमीटर का है। अब जब ज़िला CH ये 10 सेंटीमीटर का है तो इसका वस्ती नुक्ता कहाँ होगा? इसका वस्ती नुक्ता 5 सम पर होगा। ठीक है, ये हमने एक नुक्ता लगा लिया 5 सम। ठीक है, यानी ये नुक्ता, अब इस नुक्ते को हम नाम दे देंगे। ये देखिए, इस नुक्ते को हमने नाम दे दिया D, यानी नुक्ता D ज़िला CH या क़ता ख़त CH का वस्ती नुक्ता है। अब वस्तानी की तारीफ़, मुसल्लस के रासी नुक्ते यानी ये रासी नुक्ता F से मुकाबिल के ज़िला यानी CH के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला क़ता ख़त। अब हम एक क़ता ख़त खींच लेते हैं। इस तरह से, यानी FD क़ता ख़त, FD ज़िला CH का वस्तानिया है। वस्तानिया की तारीफ़, मुसल्लस के रासी नुक्ते से मुकाबिल के ज़िले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला क़ता ख़त उस ज़िले का वस्तानिया कहलाता है। यानी ज़िला क़ता ख़त FD ज़िला CH का वस्तानिया है। ठीक है, मुसल्लस HCF में क़ता FD, ये क़ता FD ज़िला HC का वस्तानिया है। अब वस्त में है, यानी इसने ज़िला CH को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तकसीम कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम वस्तानिया खींच सकते हैं। ये तो हो गया एक वस्तानिया। अब हम जानते हैं कि मुसल्लस में 3 रासी नुकात होते हैं, इसलिए इसके वस्तानिया भी 3 खींचे जा सकते हैं। 3 अज़ला 3 रासी नुकात, इसलिए वस्तानियों की तादाद भी कितनी होंगी? 3। तो अब हम एक मुसल्लस लेते हैं और उसके तीनों वस्तानी खींचते हैं और देखते हैं हमें क्या नतीजा हासिल होता है।
मुसल्लस का वस्तानिया खींचना। अब हम एक मुसल्लस बनाते हैं और उसके तीनों वस्तानी खींचते हैं। हम हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे सामने एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC। अब हम इसके तीनों वस्तानियाँ खींचते हैं। सबसे पहले हम ज़िला BC का वस्ती नुक्ता तलाश करेंगे और रासी नुक्ता A से उसका वस्तानियाँ खींचेंगे। अब ज़िला BC का वस्ती नुक्ता तलाश करने के लिए हमें नाप पट्टी की ज़रूरत है। ये आ गई हमारी नाप पट्टी। अब हम देखते हैं ज़िला BC की लंबाई कितनी है। देखिए ज़िला BC की लंबाई सिफ़र से, ये हमने B नुक्ते पर सिफ़र निशान रखा नाप पट्टी का, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन ये 7 सेंटीमीटर की है। 7 सेंटीमीटर ज़िला BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब इसका निस्फ़ हमको दरमियानी नुक्ता चाहिए। दरमियानी नुक्ता यानी इस ज़िला BC को वो दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला है, यानी हमको 7 को 2 हिस्सों में बांटना है। 7 सेंटीमीटर को हमको 2 हिस्सों में बांटना है, यानी एक हिस्से में आप 7 का निस्फ़, 7 का आधा, हमें पता है 7 का आधा होता है 3.5, 3.5। तो हम 3.5 पर एक नुक्ता ले लेंगे, उसका नाम देंगे P। यह गया हमारा नुक्ता P। नुक्ता P ने ज़िला BC को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसकी निशानदेही के लिए हम उस पर कुछ अलामत या कुछ निशान लगा लेते हैं, ठीक है। दो एक जैसे निशानात है, इसका मतलब ये दोनों, इसको ज़िला BC को इस नुक्ता P ने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तकसीम कर दिया, यानी नुक्ता P ज़िला BC का वस्ती नुक्ता है। अब हम राशि नुक्ता A से P को जोड़ने वाला एक कतई ख़त खींच लेंगे। ठीक है, हमने AP एक वस्तानिया खींच लिया। अब हम ज़िला AB इसका वस्ती नुक्ता तलाश करेंगे और राशि नुक्ता C से उस पर वस्तानिया खींचेंगे। ये देखिए, अब हमने नाप पट्टी रखा नुक्ता A पर, यानी उसका सिफ़र का निशान नुक्ता A पर है। यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, और अब छोटी लकीरें, यानी ये पूरी 7 सेंटीमीटर की तो नहीं है, ये कतई ख़त की लंबाई 7 सेंटीमीटर की तो नहीं है, उससे कम है। अब कितनी है, आप इसके लिए छोटी लकीरें गिन सकते हैं। ये 6 सेंटीमीटर मुकम्मल हो गए। इसके बाद ये एक छोटी लकीर 1 2 3 4 5 6 7 8 लकीरें नज़र आ रही हैं वहाँ पर छोटी, यानी ये, अब कभी कभार ऐसा होता है, अब ये या 9 भी हो सकती है, 6.8 आ सकता है, 6.9 आ सकता है। अब इसका निस्फ़ करना हमको थोड़ी सी मुश्किल जाएगी, यानी उसका आशारिया में बहुत, यानी 6 अगर 9 हो तो उसके बराबर दो हिस्से करना दुश्वारी होती है। इसलिए अगर इस तरह मसला पेश आ जाए तो हम नाप पट्टी नहीं, बल्कि हमने पिछले वीडियो में कतई ख़त का उमूदी नासिफ खींचना सीखे थे। अब उमूदी नासिफ जो होता है वो भी क्या करता है, उमूदी नासिफ कतई ख़त को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी उमूदी नासिफ कतई ख़त को उसके वस्ती नुक्ते पर कता करता है। तो हम उस तरीक़े से भी मुसल्लस के किसी ज़िले का वस्ती नुक्ता तलाश कर सकते हैं। तो चलिए हम इस AB के लिए वही तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। ज़िला AB का वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए हम उसका उमूदी नासिफ खींचते हैं। उमूदी नासिफ खींचने के लिए हमें प्रकार की ज़रूरत है, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रकार। देखिए, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उमूदी नासिफ कैसे खींचा जाता है कतई ख़त का। सबसे पहले प्रकार की नोक को हम नुक्ता B पर रखेंगे। हम ज़िला AB का वस्ती नुक्ता मालूम कर रहे हैं, AB का निस्फ़ कर रहे हैं, AB की तनसीफ़ कर रहे हैं, इसलिए हम प्रकार की नोक नुक्ता B पर रखेंगे, ठीक है। हमने प्रकार की नोक को नुक्ता B पर रख दिया। अब प्रकार में कितना फासला लेना है, थोड़ा सोचिए। हमने क्या बताया था आपको, जब भी किसी कतई ख़त की तनसीफ़ की जाती है, प्रकार की नोक उसके एक नुक्ते पर रखी जाती है, और प्रकार में आधे से ज़्यादा, यानी उस कतई ख़त के निस्फ़ से ज़्यादा, अब देखिए ये तकरीबन इसका निस्फ़ हमें अंदाज़े से लग रहा है कि ये इसका आधा है, इसके आधे से ज़्यादा फासला लेना है, ठीक है। यानी प्रकार में
उस क़ताए ख़त जिसके हम तनसीफ कर रहे हैं उसके निस्फ़ से ज़्यादा फासला लेना है और कौस बनाना है। एक कौस बनाएंगे हम उसके ऊपर, एक कौस बनाएंगे नीचे। ठीक है, अब फासला बरकरार रखना है, प्रकार के फासले को तब्दील नहीं करना है। सिर्फ करना क्या है, अब प्रकार की नोक हमने अभी नुक्ता बी पर रखे थे, अब यही प्रकार की नोक हम नुक्ता ए पर रख देंगे। ठीक है, फासला तब्दील नहीं करना है, बिल्कुल एहतियात से। और अब जो ये कॉस हमने बनाए थे, ये दोनों कॉस से इनको हम कता कर देंगे। ठीक है, ये एक, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो दो कौसेन जहाँ एक दूसरे को कता कर रहे हैं वहाँ हम नुकात लगा देंगे। ठीक है, अब ये दो नुकात को जोड़ने वाला एक कताए ख़त खींच लेगी। ठीक है, ये नापपट्टी हमने सही तरतीब में रख लेना है और ये दोनों नुकात को मिला लेना है। देखिए, इस तरह से हमने डैश डैश वाली लकीर खींची है, क्योंकि हमें ख़ास उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ज़िला ए बी का वस्ती नुक्ता मालूम करना है। देखिए, इस लकीर ने ए बी क़ताए ख़त को, या इस उमूद ने इस क़ताए ए बी को जिस नुक्ते पर क़ता किया वहाँ हम एक नुक्ता दे देंगे और वही हमारा वस्ती नुक्ता है ज़िला ए बी का। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्यू, यानी नुक्ता क्यू ज़िला ए बी का वस्ती नुक्ता है। देखिए, वस्ती नुक्ता अगर नापपट्टी की मदद से हमें आसानी से मालूम नहीं होता है तो हम प्रकार की मदद से और नापपट्टी की मदद से उमूदी नासिफ खींचकर वस्ती नुक्ता मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, इस नुक्ता क्यू ने ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। हम वहाँ वो जाहिर करने के लिए निशान लगा देगी। ठीक है, अब हम राशि नुक्ता सी से वस्ती नुक्ता क्यू को मिलाने वाला एक क़ताए ख़त खींचेंगे जो इस ज़िला ए बी का वस्तानिया कहलाएगा। देखिए, इस तरह से। देखिए, हमने नापपट्टी को सही तरतीब में रख दिया, हमें नुक्ता क्यू और नुक्ता सी को मिलाना है। ये दरमियान में जो उमूदी ख़त खींचा गया, उमूदी क़ताए ख़त खींचा गया है, ये डैश डैश वाला, उस पर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वो अगर नापपट्टी के से मुत्तसिल हो या ना हो, उसे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो इसे मिटा भी सकते हैं। इस उमूदी नासिफ का काम सिर्फ हमारा इतना ही था, हमें नुक्ता क्यू तलाश करना था। अब इसका काम हो चुका है, हम इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे। अब हमें तवज्जो कहाँ देना है, हमें इस राशि नुक्ता सी और नुक्ता क्यू को मिलाना है। अगर ये इस पर से आ रहा है ये, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। सी क्यू हमने इस मुसल्लस का दूसरा वस्तानिया खींच लिए, यानी हमारा पहला वस्तानिया है ए पी जो ज़िला बी सी का वस्तानिया है, दूसरा वस्तानिया हो गया सी क्यू जो ज़िला ए बी का वस्तानिया है। अब हम ज़िला ए सी का वस्ती नुक्ता तलाश करेंगे। सबसे पहले वस्ती नुक्ता तलाश करने के लिए आसान तरीका यही है कि हम नापपट्टी की मदद से उसका वस्ती नुक्ता तलाश करें। लेकिन अगर नापपट्टी की मदद से हमें बिल्कुल सही वस्ती नुक्ता दरियाफ्त नहीं हो रहा है तो फिर हम प्रकार और नापपट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम नापपट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमने नापपट्टी का सिफर का निशान नुक्ता ए पर रखा और अब हम गिनती करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तकरीबन 7 सेंटीमीटर का ये भी फासला है। अब 7
इसका निस्फ करना है हमें। इसका निस्फ होगा 3.5, 7 से थोड़ा सा कम है तो हम 3.5 से हल्का सा थोड़ा कम रख सकते हैं नुक्ता। देखिए ये 3.5, ये हमने यहाँ एक नुक्ता लगा दिया। ठीक है, ये हमने नुक्ता लगा दिया। अब हम नाप पट्टी हटा देंगे। अब इस नुक्ते को हम नाम दे देंगे आर। ठीक है, यानी इस नुक्ता आर ने ज़िला AC को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी ये इसका वस्ती नुक्ता है। अब हम इन दोनों को जाहिर करने के कि दोनों एक जैसे लंबाई के हैं, इन्हें जाहिर करने के लिए कोई अलामत लगा सकते हैं वहाँ पर। ये सिर्फ निशानदही के लिए है कि यहाँ पर भी 3 छोटी लकीरें, यहाँ भी 3 छोटी लकीरें, ये 3 एक जैसे है। इसका मतलब ये दोनों की लंबाइयाँ मसावी है, यानी AR और RC ये मसावी लंबाई के, क्योंकि नुक्ता R ये AC का, ज़िला AC का वस्ती नुक्ता है। अब हम राशि नुक्ता B से वस्ती नुक्ता R को मिलाने वाला एक कतई ख़त खींच लेंगे। ठीक है, हमने BR ये कतई ख़त खींच लिया। अब हम इस नाप पट्टी को हटा देंगे। देखिए हमने BR ये वस्तानिया खींच लिया जो ज़िला AC का वस्तानिया है। अब हमारे इस मुसल्लस के तीनों वस्तानिये खींचे गए हैं। हमें क्या नज़र आ रहा है? देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि इस मुसल्लस के तीनों वस्तानिये एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता कर रहे हैं। वहाँ हम नुक्ता लगा देंगे। ठीक है, ये हमने नुक्ता लगा दिया। वस्तानिया AP, वस्तानिया BR और वस्तानिया CQ ये तीनों वस्तानिये एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं, यानी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुसल्लस के वस्तानिये ये मुतराकस होते हैं। जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मुसल्लस के इर्तिफ़ा ये मुतराकस होते हैं, उसी तरह से मुसल्लस के वस्तानिये भी मुतराकस होते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या नतीजा हासिल हो रहा है? मुसल्लस के तीनों वस्तानिये मुतराकस होते हैं। देखिए ये तीनों वस्तानिये मुतराकस है, यानी तीनों एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं। इनके नुक्ते तराकस को हिंसी मरकज़ कहते हैं। इनके नुक्ते तराकस को हिंसी मरकज़ कहते हैं और इसे जी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। देखिए हमने नुक्ते का नाम दे दिया जी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं इसे। जैसे इर्तिफ़ाई मरकज़ जो होता था है ना, इससे पिछले वीडियो में देखिए हमने जो इर्तिफ़ाई मरकज़ होता है, इर्तिफ़ा मुतराकस होते हैं और वो उनके नुक्ते तराकस को इर्तिफ़ाई मरकज़ कहते थे। उसी तरह से वस्तानिये भी मुतराकस है, लेकिन इनके नुक्ते तराकस को हिंसी मरकज़ कहा जाता है और इसे जी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। ये हमने हद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लिया था और इसके वस्तानिये खींचे। अब हम दूसरे मुसल्लस लेकर देखते हैं कि हमें क्या नतीजा हासिल होता है। तो अब हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लेकर उसके वस्तानिये खींचते हैं। ठीक है, अब हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वस्तानिये खींचना सीखेंगे। ये देखिए हमारे पास एक शक्ल है मुसल्लस PQR की, जो कि एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब हम इसके तीनों वस्तानिये खींचते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम राशि नुक्ता P से ज़िला QR का वस्तानिया खींचेंगे। इसलिए हमें ज़िला QR का वस्ती नुक्ता तलाश करना है। ये वस्ती नुक्ता सबसे पहले हम नाप पट्टी की मदद से तलाश करेंगे। ये देखिए हम नाप पट्टी रख रहे हैं। देखिए हमने नाप पट्टी का सिफर का जो निशान है वो नुक्ता के ऊपर रखा और गिनती शुरू करेगी। 1 2 3 4 5 यानी 5 सेंटीमीटर है। ज़िला QR ये 5 सम का है। अब हमको पता है कि इसका जो वस्ती नुक्ता होगा वो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी 5 को अगर हम 2 बराबर हिस्सों में बांटें तो वो होता है 2.5 2.5, जिसे हम आम ज़बान में ढाई कहते हैं। ठीक है, यानी हम 2.5 पर एक नुक्ता ले लेंगे। ये 2 अब 0.5 यानी 5 मिलीमीटर छोटी 5 लकीरें। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिया 2.5 पर। देखिए ये इसका वस्ती नुक्ता S, इसने ये ज़िला QR को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब हम
इस राशि नुक्ता P से इस वस्ती नुक्ता S तक का वस्तानियाँ खींच लेगी। ठीक है, हमने PS एक वस्तानियाँ खींच लिया। अब हम ज़िला PQ का वस्ती नुक्ता तलाश करेंगे। ये देखिए ज़िला PQ ये भी 5 सेंटीमीटर का है, यानी हमको इसका वस्ती नुक्ता 2.5 पर मिलेगा, तो हम 2.5 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, हमने ये नुक्ता बना दिया। हम इस नुक्ते को नाम दे देंगे, हमने इस नुक्ते को नाम दे दिया T। इस नुक्ता T ने PQ को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब हम राशि नुक्ता R से T तक एक वस्तानियाँ खींच लेंगे। ठीक है, हमने RT एक वस्तानियाँ खींच लिया। अब हम PR का वस्ती नुक्ता तलाश करेंगे और राशि नुक्ता Q से उस पर वस्तानियाँ खींचेंगे। ये देखिए हम PR का वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे, हमने नाप पट्टी रखे। अब देखिए गिनती करें हम 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद एक छोटी लकीर है, यानी 7.1। हम एक अंदाज के मुताबिक 7 के आधे 3.5 और 3.5 से थोड़ा सा आगे, यानी 3.6 भी नहीं करना है हमको, 3.5 की लकीर से थोड़ा सा आगे एक नुक्ता लगा सकते हैं। देखिए ये हो गया 3.5 और ये 5 के बाद थोड़ी सी एक हम लकीर पे एक नुक्ता लगा दिया हमने। ठीक है, यानी ये हमारा वस्ती नुक्ता आ गया PR का, इसको नाम दे देंगे हम। देखिए ये U PR का ज़िला PR का वस्ती नुक्ता है। अब हम राशि नुक्ता Q से इस वस्ती नुक्ता U तक का एक वस्तानियाँ खींच लेंगे। जिसे हम नाम दे देंगे G, हिंसी मरकज़। ठीक है, यानी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के वस्तानिये भी एक दूसरे को मुसल्लस के अंदरून में ही कता करते हैं, यानी इसका हिंसी मरकज़ भी, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का हिंसी मरकज़ भी इस मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में होता है। इसी तरह से हम मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की भी तीनों वस्तानी अगर खींचे तो वो भी मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में ही वाक़े होंगे। मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के तीनों वस्तानी खींचना। ये देखिए हमारे पास एक मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है LMN। अब हम इसके तीनों वस्तानियाँ खींचते हैं। हमें पता है कि ज़िले का वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए हम नाप पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मिसाल में हम वस्ती नुक्ता प्रकार और नाप पट्टी की मदद से ही मालूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ज़िला MN का वस्ती नुक्ता तलाश करेंगे। यह आ गया हमारा प्रकार की नुक्ता M पर रखेंगे। और ज़िला MN की जो लंबाई है उसके निस्फ से ज़्यादा, यानी आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। ये तकरीबन आधा और ये आधे से ज़्यादा। ठीक है, एक कॉस MN के ऊपरी हिस्से पर बनाएंगे, एक कॉस निचले हिस्से पर बनाएंगे। ये हमने 2 कॉस बना लिया। अब प्रकार की नोक हम नुक्ता N पर रखेंगे। पहले ऊपर के कॉस को कता करेंगे, अब निचले कॉस को कता करेंगे। ये दोनों कॉसेन ने जहाँ एक दूसरे को कता किए वहाँ नुकात लगा देंगे। अब ये दोनों नुकात को मिलाने वाला एक कता ख़त खींच लेंगे। ठीक है, हमने एक कता ख़त खींच लिया।
अब ये हमने थोड़ा डैश डैश के तौर पर खींचा ताकि हमको मालूम हो, इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एम एन का वस्ती नुक्ता हमें मिल गया है, ठीक है। यानी नुक्ता P ने एम एन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब हम राशि नुक्ता L से P को जोड़ने वाला एक कतः खत खींच लेंगे। ठीक है, ये LP हमने एक वस्तानिया खींच लिया। अब हम LN इस ज़िले का वस्ती नुक्ता तलाश करेगी। देखिए आसान तरीका है नाप पट्टी का इस्तेमाल करके, लेकिन हम इस मिसाल में प्रकार का इस्तेमाल करके सीखेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कतः खत की लंबाई इस तरह से होती है कि उसके बराबर 2 हिस्से करना मुमकिन नहीं होता, यानी मुश्किल होता है, थोड़ा अशारिया में जवाब आता है उसका। इसलिए हम प्रकार की मदद से इसका निस्फ करेंगे कि तनसीफ करेंगे और वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे। प्रकार की नोक रखेंगे नुक्ता L पर। प्रकार में फासला कितना लेना है? आधे से ज़्यादा। ये हमने LN का आधे से ज़्यादा फासला ले लिया। अब एक कॉस बनाएंगे हम ऊपर, एक कॉस नीचे। अब प्रकार की नोक रखेंगे हम नुक्ता N पर। फासला बरकरार रखना है, फासला तब्दील नहीं करना है। अब जो पहले कॉस बनाए थे उन दोनों कॉसेन को हम कता करने वाले एक एक कॉस खींचेंगे। अब देखिए यहाँ ये 2 कॉस कता नहीं हुए, इसका मतलब हमारा ये जो कॉस है ये थोड़ा छोटा हो गया, इसे हमें बड़ा करना होगा। इसलिए हम फिर प्रकार की नोक रखेंगे नुक्ता L पर। फासला तब्दील नहीं करना है। सिर्फ ये कॉस को हमको बढ़ा देना है, ठीक है। अब फिर से प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे? नुक्ता N पर। और ये जो कॉस है इसको कता करने वाला एक दूसरा कॉस खींच लेंगे, प्रकार को हटा देगी। अब देखिए जहाँ ये 2 कॉसेन कता कर रहे हैं वहाँ एक एक नुकात दे देंगे। और देखिए ये कहाँ कता कर रहा है, इसको ध्यान से देखना है। ये राशि नुक्ता M के थोड़ा सा पीछे हिस्से, इनको मिलाने वाला एक डैश डैश वाला कतः खत खींच लेगी। इस कतः खत ने LN को जिस नुक्ते पर कता किया वहाँ एक नुक्ता लगा देगी। यानी नुक्ता Q, ये वाला नुक्ता Q LN का वस्ती नुक्ता है। अब राशि नुक्ता M से Q को मिलाने वाला एक कतः खत खींच लेंगे जो कि LN का वस्तानिया होगा। ठीक है, हमें ये बिल्कुल अब ध्यान नहीं रखना है डैश डैश ये जो वाला जो उमूद है ये कहाँ है, इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वस्ती नुक्ता तलाश करने के लिए, उसके बाद हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इस वस्तानियों पर ध्यान देना। यानी हमारा एक वस्तानिया हो गया LP और दूसरा वस्तानिया हो गया MQ। अब हम LM का वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे। इस प्रकार की नोक रखेंगे अब हम नुक्ता M पर, और प्रकार में आधे से ज़्यादा फासला लेंगे LM का। ये जो कतः खत LM है ये देखिए इसका हो गया, समझ लो अंदाजे से आधा फासला, ये आधे से ज़्यादा, निस्फ से ज़्यादा ले लिया हमने, निस्फ से ज़्यादा फासला। अब एक कॉस बनाएंगे हम ऊपर, एक कॉस बनाएंगे नीचे।
ठीक है, अब प्रकार की नोक रखेंगे नुक्ता एल पर, और हमने जो पहले दो कॉस बनाए उसे कता कर देंगे। ये पहले कॉस को कता किया हमने, ये दूसरे कॉस को कता कर दिया। कॉसेन ने जहाँ एक दूसरे कता किए वहाँ दो नुकात लगा देगी। ठीक है, अब इन दोनों नुकात को जोड़ने वाला एक इस तरह का डैश डैश वाला एक कता खत खींच लेगी। ठीक है, यानी नुक्ता आर ये एल एम का वस्ती नुक्ता है। अब राशि नुक्ता एन से आर तक एक वस्तानिया खींच लेगी। ये देखिए हमने एन आर खींच लिया। एन आर ये तीसरा वस्तानिया। देखिए एल पी ये एक वस्तानिया, एम क्यू ये एक वस्तानिया और एन आर ये तीसरा वस्तानिया। देखिए आप मुशाहिदा कीजिए, ये तीनों वस्तानिये एक ही नुक्ते से गुज़र रहे हैं, यानी तीनों वस्तानिये मुतराकज़ है, एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं। इस नुक्ते को हम जी नाम दे देंगे, यानी ये हो गया इसका हिंसी मरकज़। हम देख चुके हैं कि मुसल्लस के तीनों वस्तानिये ये मुतराकज़ होते हैं, यानी तीनों एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं, और इनके नुक्ते तराकुस को हम हिंसी मरकज़ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम हुर्फ जी से ज़ाहिर करते हैं। अब एक बात आपने गौर किया होगा, हमने सबसे पहले हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में हिंसी मरकज़ मालूम किया। ये हिंसी मरकज़ इस मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में वाक़ई हुआ है। फिर हमने कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में हिंसी मरकज़ मालूम किया, ये भी मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में वाक़ई होता है। और मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में भी हिंसी मरकज़ मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में ही वाक़ई होता है। देखिए हिंसी मरकज़ की खुसूसियत। अब देखिए ये अभी हमने मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में हिंसी मरकज़ मालूम किया, तीनों वस्तानी खींचकर हिंसी मरकज़ मालूम किया। अब हम इसकी एक खुसूसियत है ये मालूम करते हैं। देखिए ये एक वस्तानिया है एल पी। ठीक है, एल पी वस्तानिया है, यहाँ हिंसी मरकज़ है जी, यानी इस हिंसी मरकज़ जी ने एल पी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ये ऊपर का हिस्सा, एक ये नीचे का हिस्सा। इसी तरह से हमारा दूसरा वस्तानिया है एम क्यू। हिंसी मरकज़ जी ने एम क्यू को भी दो हिस्सों में बांट दिया, एम जी एक हिस्सा, जी क्यू दूसरा हिस्सा। इसी तरह से एन आर ये हमारा तीसरा वस्तानिया है, इस हिंसी मरकज़ जी ने इसे एन जी और जी आर ये दो हिस्सों में बांट दिया। अब हम एल जी और जी पी इनकी लंबाइयाँ मालूम करते हैं। देखिए एल जी की लंबाई 5.5 है। ये देखिए ये 2.5, 2.6 और 2.7, तकरीबन ये 2.7 है। अब हम एम जी और जी क्यू इनकी लंबाई मालूम करते हैं। ये देखिए एम जी की लंबाई सिफर से 1, 2, 3 तकरीबन ये 3 सेंटीमीटर है। ये देखिए हमने लिख लिया एम जी की लंबाई 3। अब हम जी क्यू की लंबाई मालूम करेंगे। ये देखिए ये सिफर से ये 1 और ये छोटी 5 लकीर है, यानी 1.5, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम एन जी और जी आर की लंबाई मालूम करेंगे। देखिए ये है 5.4। ये देखिए सिफर 1, 2, 3, 4 और ये 5, और 5 की बाद 1, 2, 3, 4 छोटी लकीरें, तकरीबन ये है 5.4। ठीक है, ये एन जी की लंबाई हमने लिख लिया 5.4। अब हम जी आर की लंबाई मालूम करेंगे। ये देखिए सिफर 1, ये 2 और ये 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2.7 सेंटीमीटर है।
GR या RG की लंबाई है 2.7 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारा पहला वस्तानिया हिंसी मरकज़ G ने इसके दो हिस्से किया, LG/GP, यानी LG एक हिस्सा था और GP दूसरा। LG की लंबाई है 5.5 सम और GP की लंबाई है 2.7 सम। उसी तरह से दूसरा जो वस्तानिया है उसके हिंसी मरकज़ G ने दो हिस्से कर दिया, MG 3 सम, GQ 1.5 सम। इसी तरह से तीसरा वस्तानिया हिंसी मरकज़ G ने उसके दो हिस्से कर दिया, NG और GR। NG है 5.4 सम और GR है 2.7 सम। अगर आप इस पर गौर करें तो देखिए जैसे पहले 2.7 है और 5.5 है। अगर मैं इसको मुख्तसर करूं तो 2.7 हम ये आशार्य से आशार्य हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आशार्य हमको हटाना है तो 2.7 को हम 10 से ज़रब देंगे, 5.5 को 10 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 55। तकरीबन 27 दूनी 54 होता है। यानी अगर इसकी मुख्तसर सूरत हम मालूम करें तो ये तकरीबन 2/1 होती है। ठीक है, इसी तरह से ये 3 है और नीचे 1.5 है। 1.5 यानी 1.5, हमें पता है 1.5 और 1.5 ये 3 होते हैं, यानी 1.5 दूनी 3 होते हैं। तो ये 1.5 का 1.5, 1.5 दूनी 3, यानी इसको अगर हम हमने इसको मुख्तसर किया तो इसका जवाब भी हमें आता है 2/1। इसी तरह यहाँ देखिए आप 5.4/2.7, जैसे हमने पहले इसमें किया था 2.7 का आशार्य हटाने के लिए हमको इसको 10 से ज़रब देना होगा। जब नसब नमक 10 से ज़रब दी जा रही तो शुमार कुनिंदा को 10 से ज़रब देंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 54, क्योंकि 5.4 को 10 से ज़रब दिए तो ये 54 हो जाता है और 2.7 को 10 से ज़रब दिए तो 27 हो जाता है। आशार्य एक, क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि अशरी कसर को या अशरी अदद को अगर 10 से ज़रब दिए तो आशार्य एक मुकाम दाई जानिब आगे बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा 54/27, और आप जानते हैं 27 और 27 54 होते हैं, यानी 27 एक 27, 27 दूनी 54। इसी तरह से 2.7 एक 2.7, 2.7 दूनी 5.4, यानी इसका जवाब भी 2/1। यानी हिंसी मरकज़ ये वस्तानिये को 2/1 इस तरह से कता कर। इसकी अगर हम निस्बत मालूम करें तो हम बोल सकते हैं कि 2:1 की निस्बत में कता करता है। यानी हिंसी मरकज़ वस्तानिये को 2:1 इस निस्बत में तकसीम करता है। हमने मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के हिंसी मरकज़ में ये ताल्लुक़ दरियाफ़्त किया। आप कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में भी मालूम कर सकते हैं और हद्दतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी हिंसी मरकज़ वस्तानिये को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। यानी ऐसा समझिए कि अगर बड़ा हिस्सा वस्तानिये का बड़ा हिस्सा 4 सम है तो इससे छोटा हिस्सा 2 सम होगा, यानी उसका निस्फ होगा। एक 4 तो दूसरा 2, एक 3, ये बड़े वाला 3 तो छोटे वाला 1.5। ये बड़े वाला अगर 6 सम है तो छोटे वाला हिस्सा कितना रहेगा, 3 सम, यानी 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। यानी हिंसी मरकज़ की खुसूसियत। ठीक है, यानी हमें क्या नतीजा हासिल हो रहा है कि मुसल्लस का हिंसी मरकज़ हर वस्तानिये को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। ठीक है, हमने ये नतीजा अख़ज़ किया। देखिए अब तक हमने जो मालूमात हासिल किए उसके ताल्लुक़ से इसका थोड़ा सा हाइलाइट्स, ख़ास नुकात पर हम रोशनी डालते हैं। ये मेरी समझ में आ गया। मुसल्लस के वस्तानिये मुतराकज़ होते हैं। देखिए ये वस्तानिये है मुतराकज़, तीनों एक ही नुकात से गुज़र रहे हैं। यहाँ भी देखिए, ठीक है, और यहाँ भी देखिए मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। उनके नुक्ते तराकज़ को हिंसी मरकज़ सेंट्रॉइड कहते हैं, उसे जी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड, लेकिन इसे जी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हिंसी मरकज़ को जी हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक है, किसी भी मुसल्लस में जी का मुकाम मुसल्लस के अंदरून में वाक़ होता है। देखिए हद्दतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में हिंसी मरकज़ जी ये मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में भी हिंसी मरकज़ जी मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में है, और मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में भी हिंसी मरकज़ जी ये मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में है। यानी कोई भी मुसल्लस रहने दो, हिंसी मरकज़ उसका मुसल्लस के अंदरूनी हिस्से में ही होता है। नुक्ता तराकज़ यानी हिंसी मरकज़ हर वस्तानिये को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। ठीक है, ये अभी हम देख चुके हैं।
यहाँ देखिए हमने, देखिए ये हिंसी मरकज़ है, हर वस्तानी को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। यानी यहाँ पर ये जी हिंसी मरकज़ जी ये एलपी को 2:1 यानी एलजी की लंबाई अगर 4 सम हो तो जीपी की लंबाई 2 सम होंगी, यानी 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है। देखिए अब इस हिस्से पर मबनी आपको एक मश्क दी जा रही है, आप इस मश्क को अपनी बयाज़ में हल कीजिए। देखिए आपको जमात हश्तुम की दरसी किताब की मश्की से 4.1 मुकम्मल हल करना है। आप 4.1 की तमाम सवालात, इसमें 7 सवालात है, ये 7 सवालात हल कीजिए। और अगर आपको ये सवालात हल करने में दुश्वारी पेश आ रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। इत्मीनान से आप ये सवालात इत्मीनान से पढ़िए और इसे अपनी बयाज़ में हल कीजिए। मज़मून रियाज़ी से मुताल्लिक़ नए वीडियो जल्द ही हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।